हिप्नोटिक बेंटेन ओमनिवोर्स सीरीज में अपीयर होने वाला एक नेचुरल प्रेडेटर है जो कि बिक्चिल और उसके स्पीसीज नेक्रोफ्रिजियंस का शिकार करता है। ये प्रेडेटरी स्पीसीज बहुत चालाक होते हैं। ये अपने शिकार को हिप्नोटाइज कर देते हैं, फिर उन्हें अपने काबू में लेकर उनका शिकार करते हैं। अगर कोई भी एक नेक्रोफ्रिजियन उसके बस में आ जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। लिटरली गाइस, हिप्नोटिक एक पावरफुल प्रेडेटरी स्पीसीज है क्योंकि ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी फिजिकल पावर की बजाय अपनी हिप्नोटिक पावर का इस्तेमाल करता है। और एक बार तो हमारा बिक्चिल भी इसके झांसे में आ गया था। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि हिप्नोटिक के पास हिप्नोसिस के अलावा और कौन से पावर्स एंड एबिलिटीज है जिसकी मदद से वो बिक्चिल के स्पीसीज का शिकार करता है। और साथ ही आज हम इस प्रेडेटरी स्पीसीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिप्नोटिक के स्पीसीज का नाम है साइकोलियोप्टेरन्स। ये किल्मेस प्लैनेट पे रहते हैं और किल्मेस प्लैनेट में बिक्चिल के स्पीसीज नेक्रोफ्रिजियंस भी रहते हैं। बस हिप्नोटिक का बॉडी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक बिक्चिल के बॉडी के साथ सिमिलर है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर बी और मॉथ के ऊपर बेस्ड है। उसके पास 4 विंग्स, 2 अंटेना और एक नुकीला पूंछ है। अब बात करते हैं हिप्नोटिक और दूसरे साइकोलियोप्टेरन्स कैसे बिक्चिल जैसे नेक्रोफ्रिजियंस का शिकार करते हैं। हिप्नोटिक बहुत चालाक है। जब उसका शिकार उसकी ओर देख रहा होता है तो वो रेड कलर का डस्ट रिलीज करता है और वो डस्ट पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक और ओवरलैपिंग सर्कल की तरह घूमने लगते हैं, जिसे देखने पर उसका शिकार हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके कंट्रोल में चला जाता है। हिप्नोटाइज होने के बाद उसका शिकार वो सब चीजें इमेजिन करने लगता है जो सब उसका मोस्ट डिजायरेबल चीज है। हम लोगों ने देखा था कि जब हिप्नोटिक ने बिक्चिल को हिप्नोटाइज कर दिया था तो बेन वो सब चीजें इमेजिन कर रहा था जो सब उसके डिजायर थे। अगर हिप्नोटिक के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात किया जाए तो हिप्नोटिक के पास वो सब पावर्स एंड एबिलिटीज है जो बिक्चिल के पास है, जैसे कि उड़ना, इंटेंजिबल होना और लो टेम्परेचर में सरवाइव करना। हिप्नोटिक फास्ट उड़ सकता है लेकिन वो बिक्चिल से ज्यादा फास्ट नहीं उड़ सकता है। हिप्नोटिक और दूसरे साइकोलियोप्टेरन्स को एक सुपर टेंजिबल कंटेनर के अंदर कैद किया जा सकता है, जिसके अंदर से वो इंटेंजिबल होके बाहर नहीं आ सकता है। यह हम लोगों ने ओमनिवर्स फ्लैशबैक में देखा था। बेंटेन ओमनिवर्स सीरीज में हम लोगों ने हिप्नोटिक को जेड के ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से देखा है। हिप्नोटिक पहली बार बेंटेन ओमनिवर्स सीरीज का मैलफैक्टर एपिसोड में अपीयर हुआ था। यहाँ उसने बिक्चिल के साथ बैटल किया था और बिक्चिल बहुत मुश्किल से उससे बच पाया था। शोडाउन पार्ट 1 एपिसोड में जेड पूरे 2 बार हिप्नोटिक में ट्रांसफॉर्म हुई थी और खाइबर का पैनोन्सियन भी नेमेट्रिक्स के मदद से हिप्नोटिक में ट्रांसफॉर्म हुआ था। हिप्नोटिक का नाम कॉम्बिनेशन है हिप्नोटिक और टिक, जहाँ हिप्नोटिक का मीनिंग है हिप्नोसिस और टिक का मीनिंग है घड़ी का टिक टिक साउंड। हिप्नोटिक उन तीनों प्रेडेटर्स में से एक है जिनको उनके स्पीसीज के नाम के बदले उनका खुद का एक नाम दिया गया है और बाकी 2 है स्लामोस और टेरेनोपेड। ओमनिवर्स फ्लैशबैक में हम लोगों ने देखा था कि एक साइकोलियोप्टेरन ने बेन को उसके नॉर्मल फॉर्म में ही थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लिया था, पर ये उसने कैसे किया ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। मैं हैरान हूँ कि उसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया बेन। साइकोलियोप्टेरन्स अक्सर ऐसे क्रीचर्स का शिकार करते हैं जो सॉलिड मैटर को पार कर सके। लेकिन गाइस, इस बात के ऊपर आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून।